मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे ही राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी हम प्रोग्रेस करेंगे। तो रविंद्र जी, बात मैं पूछ रही थी, उसका जवाब सीधा सीधा तो मिला नहीं मुझे, लेकिन क्या जोश ठंडा क्यों था? बिल्कुल, देखिए सचिन जी, मैं भी ये जानने के लिए बड़ा इच्छुक था, क्योंकि हमने देखा कि जो पहली बार जब वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में, जो पहला फेज था, उस फेज तक तो प्रधानमंत्री की वहां पर कोई रैली भी नहीं हुई थी। तो ये बड़ा अप्रत्याशित है। बीजेपी आमतौर पर इस तरह के प्रचार के लिए जानी नहीं जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन करते हैं और बिल्कुल जिस तरह से वो कोशिश करते हैं कि आखिरी जो मतदाता है उस तक भी छू पाएं और अपनी नीतियों के बारे में बता पाएं, वो शायद इस बार मिसिंग था। जबकि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई ये बात नहीं कह सकता कि वहां पर किसी तरह से कैंपेनिंग में कमजोर था। लेकिन क्या कोई स्ट्रेटेजिक था या फिर क्या एक किस्म से बीजेपी ने छोड़ दिया था कि इस बार इस राज्य में शायद हमारा मामला नहीं जम पाएगा? अगर आप फिर से वही सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप अगर बता पाए तो। इनको कभी लाइटली नहीं लेती है और भाजपा ने हमेशा गंभीरता के साथ में ये इलेक्शन को लड़ा है और आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि आप कह रहे हैं कि मेहनत उतनी ही हुई है जमीन पर जैसा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ है, लेकिन आंकड़े जब आएंगे और जब साफ होगी तस्वीर तब पता चलेगा वाकई छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतना काम कर पाई या नहीं। ज्योति? बिल्कुल। और रविंद्र, यहाँ पे जिस तरीके से जो एग्जिट पोल जिस तरीके से जो सामने आया है, उस हिसाब से क्या लगता नहीं है कि ताबड़तोड़ जो प्रचार प्रसार मोदी खासतौर से उन्होंने फोकस किया है लास्ट टाइम पे, जनसभाओं का दौर रहा, रोड शो रहा, बार बार ज्योति आपसे बातचीत करेंगे। अस्मिता भी हमारे साथ न्यूज़ से जुड़ गई है। अस्मिता, लगातार आंकड़ों में उलट फेरबदल हो रहा है, हम आपसे चाहेंगे फिलहाल वहां से ताजा जानकारी क्या आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, आंकड़ों को अगर मैं चाहूँ आपको समझाना तो देखिए, हम यहाँ सबसे पहले इस स्क्रीन के माध्यम से समझाते हैं। तुलनात्मक अगर हम देखें तो देखिए 2023 के ये आंकड़े हैं और ये 2018 के आंकड़े हैं। 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 और बीएसपी को 2 सीटें गई थी, तो अन्य को 5 गई थी। तो वहीं अगर अब तक की 2023 के रुझान को हम देखें, जो अब तक रुझान आया है, बीजेपी 91 पे है, कांग्रेस 76 पे है, बीएसपी 3 पर है और अन्य 1 पर है। तो वहीं अगर बात की जाए दिग्गज की, तो दिग्गज में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं कमलनाथ, और इसको और अच्छे से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पर तमाम दिग्गजों की तस्वीर सामने आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे हैं, जयवर्धन आगे हैं और इनका अहम सबसे ज़्यादा नाम माना जाता है। और इसके अलावा जयवर्धन के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी बहुत अहम चेहरा, ये तमाम अहम चेहरा हैं जो बीजेपी से आगे हैं। और वैराग्यानंद गिरी एसपी से हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। और एसपी क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस से काफी दुखी भी थी। बाला बच्चन कांग्रेस से हैं, गोविंद सिंह लाहर से कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। ये तमाम दिग्गज जो दिख रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। रामनिवास रावत विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। गोपाल भार्गव काफी अहम चेहरा बीजेपी का, ये भी आगे चल रहे हैं। गणेश सिंह सतना से बीजेपी के चेहरा हैं, आगे चल रहे हैं। और रीति पाठक जो कि सीधी से बीजेपी प्रत्याशी हैं, ये भी आगे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से बहुत अहम चेहरा है, ये बीजेपी की तरफ से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए अब अगर कांग्रेस की बात की जाए, कमलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस आगे चल रही है और प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से बीजेपी की तरफ से आगे चल रहे हैं। जीतू पटवारी, सुबह इनकी हमने तस्वीरें दिखाई थी, पूजा पाठ करके गए थे, कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। इन्होंने जीत का आश्वस्त भी नजर आए थे। विक्रम बस्तल बुधनी से हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक, ये भी बहुत अहम चेहरा और ऐसे में बीजेपी से आगे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं, हालांकि इनका कहा जाता है कि दबदबा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पीछे चल रहे हैं, अभी शुरुआती है, शायद बदल सकता है, उलटफेर हो सकता है। उदय प्रताप सिंह गदरवारा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और भूपेंद्र सिंह खुरई से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जयंत मलैया दमोह से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और अजय अर्जुन सिंह चुरहट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इनके अलावा राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य उस पर ध्यान दें तो देखिए अगर हम यहाँ पर हीट मैप पर ध्यान दें
हीट मैप के जरिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए जितने भी ऑरेंज डॉट्स हैं ये बीजेपी, ये केसरिया रंग बीजेपी को दर्शा रहा है, और जितने भी ये ब्लू डॉट्स हैं ये कांग्रेस को दर्शा रहा है। प्रतीक्षित जो है वो एक, जो सफ़ेद डॉट्स हैं वो हैं, बाकी एक सिंगल ग्रे डॉट है ये अन्य का है। यहाँ पर 3 जो डॉट है पर्पल है ये बीएसपी को दर्शा रहे हैं, और ये अब तक ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी हैं लगभग आसपास ही चल रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी के यहाँ पर ज़्यादा हीट मैप में बढ़त दिखाई दे रही है। सीट परिवर्तन की बात की जाए तो बीजेपी 7 सीटों से आगे चल रही है, बीएसपी हालांकि बढ़त में है। हमारे साथ आसिफ देखिए लगातार अभी स्टूडियो से ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे। अब मैं चाहूँगी कि आसिफ आप यहाँ, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को समझाए कि ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं ये किस दिशा की ओर जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये अस्मिता बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप जरा मैप को देखिए, ये है मध्य प्रदेश का मैप। 2018 की क्या स्थिति थी आप यहाँ से देख सकते हैं, 2023 की क्या स्थिति है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश का मैप। ऊपर का जो इलाका आप देख रहे हैं, मैं पेन से कर लेता हूँ, ये है ग्वालियर चंबल संभाग सारा, और ये है 18 की स्थिति। इसके बाद ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा विंध्य है। नीचे ये जो देख रहे हैं आप ये महाकौशल है। नीली सीटें 2018 की ये बताती हैं कि कांग्रेस को कितनी सारी सीटें मिली थी, और यहाँ आता है छिंदवाड़ा, 7 की 7 सीटें वहाँ चली गई थी। इसके बाद आप इधर आते हैं, ये है पूरा मालवा निमाड़, 66 सीटें आती हैं यहाँ पर, ये मालवा निमाड़ की सीटें हैं। ये है आपका भोपाल नर्मदापुरम यानी मध्य भारत का जिसे हम संभाग कहते हैं। सांस फूल रही है क्योंकि अपडेट आपको देनी है, लगातार बोलना पड़ रहा है। तो ये देखिए ये नक्शा है, और ये है बुंदेलखंड इलाका, ये 18 की स्थिति है और ये 23 की स्थिति है। 23 में जो आप व्हाइट देख रहे हैं वहाँ अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जहाँ जहाँ येलो है यानी कि वहाँ बीजेपी आगे चल रही है, जहाँ जहाँ ब्लू है वो कांग्रेस आगे चल रही है। तो महाकौशल में करीब करीब आप 18 वाली स्थिति देखेंगे, ऊपर बुंदेलखंड में आप मिक्स देखेंगे, विंध्य में आप देखेंगे कुछ ब्लू है, यानी ये पूरा इलाका ये कांग्रेस का लग रहा है। इसके अलावा आप मारवा निमाड़ आएंगे, मिश्रित है, और ये है दिग्गज, ये हैं हैवी वेट्स। शिवराज सिंह चौहान, ये गलत लिखा है, बुधनी सीट है, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, और अस्मिता ने हमारी हेल्प कर दी, ठीक है। तो ये दिग्गजों की सीट है, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा से आगे चल रहे हैं, जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं राघवगढ़ से आगे चल रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, शक्ति दिखा रहे हैं, नरसिंहपुर से आगे चल रहे हैं। नरसिंहपुर में पिछली बार जालम सिंह पटेल उनके जो भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भाई की जगह प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। और दिमनी विधानसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जी आसिफ, जो आप कह रहे हैं कि जो वीआईपी हैं, जो हैवी वेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरह से जो बीजेपी की रणनीति रही खास तौर से अपने यूनियन मिनिस्टर्स को उतारना, एमपीज को उतारना, वो काम कर गई है वहां पर। उनके पास संपत्ति है, ग्रेजुएट हैं, बेलवेदर सीटें, ये वो सीटें हैं जहां ज्यादातर बीजेपी या कांग्रेस जीतती रही है। ये है पूरा मैप, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं उसी तरह से बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है। आप देखें तो जब शुरुआती रुझान शुरू हुए तो बीजेपी बहुत तेज आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने अच्छा पिकअप लिया और इधर आगे। बाकी जैसा हीट मैप बता रहे थे, हीट मैप यानी चुनाव में गर्मी बहुत है। और अस्मिता हमारे साथ बनी हुई है। अस्मिता, ये मैप दिखा दिया हमने, ये दिग्गज दिखा दिए। छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, ये है मैप, और 2018, 2023, तो पहले जरा 2018 की स्थिति देखते हैं। 2018 में आप देखिए कि ये पूरा 2018 का मैप है। ये जो आप येलो सीट देख रहे हैं ये दंतेवाड़ा सीट है। तो ये इलाका जो पूरा नीचे वाला इलाका है ये है बस्तर इलाका। इसमें येलो एक सीट दंतेवाड़ा थी, लेकिन वहां पर दुखद हादसा ये हुआ था कि वहां पर नक्सलियों ने भीमा मंडावी की हत्या कर दी थी, बीजेपी विधायक की, और उसके बाद ये पूरा इलाका 12 की 12 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। सुकमा सीट है, ये पूरा इलाका जो है ये सरगुजा कहलाता है। यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव इस सीट से आते हैं, अंबिकापुर से, और बीजेपी सेंटर में सिमट के रह गए थे। दिग्गज की जहां हम लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक अहम चीज दिखाई थी, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और सीएम चेहरा, और ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली चीज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट यहाँ पड़ती है इस जगह पे। तो ये पाटन विधानसभा सीट जो है भूपेश बघेल यहाँ से पीछे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। और बड़ी बात यह कि यहाँ पर 3 बड़े नाम हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा इनके रिश्ते में लगने वाले भतीजे और बीजेपी के सांसद विजय बघेल हैं, और अमित जोगी, अजीत जोगी हैं छत्तीसगढ़
के पहले सीएम के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल आगे चल रहे हैं इसी सीट से, ताम्रध्वज साहू आगे चल रहे हैं दुर्ग ग्रामीण से, गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह राजनांदगांव से पीछे हो गए हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री मौजूदा पीछे हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री वो पीछे हैं, विक्रम उसेंडी अंतागढ़ से इधर की सीट है, ये पीछे चल रहे हैं। और ये रहा मैप। इसमें देखिए अब कांग्रेस ने लीड लेनी शुरू कर दी है। शुरुआती रुझान में जरूर बीजेपी कांग्रेस आसपास थी, लेकिन अब कांग्रेस, अस्मिता पूरी हेल्प कर रही है मेरी, ये देखिए ताकि आपको सब बड़ा बड़ा और साफ दिखाई दे। और 46 से ऊपर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजोरिटी की लाइन है, यानी कि ये है मैजिकल नंबर। तो इसके ऊपर जो चला जाएगा और जो बना रहेगा और जो नीचे नहीं आएगा, सरकार उसी के लड्डू खाने, आपको उसी के ऑफिस जाना है, ये बात क्लियर है। अब यहां से बीजेपी का तो फिलहाल लड्डू अटक गया अस्मिता यहां पर। और ये देखिए, ये है हमारी बेलविदर सीटें, यानी कि ये वो सीटें हैं जहां से जो गढ़ रहे हैं, नारायणपुर, डोंगरगढ़, धरसीवा से आपको बता दूं कि यहां दो बहुत अहम कैंडिडेट हैं। धरसीवा से छाया वर्मा जो कांग्रेस की सांसद रही हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि एक बहुत दुखद हादसा हो गया, नतीजा आने से पहले उनके पति का